Sponsored by Burma Jewelers, Solan. चंबा मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर कुराह में बीती रात को 2 बजे के करीब कूड़ा संयंत्र में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते सारे का सारा नगर पालिका नहीं, इस कूड़ा संयंत्र में रखी मशीनें भी इस आग की भेंट में चढ़ गई। गनीमत रही कि जैसे ही इस आग लगने की भनक वहां पर रह रहे मशीनरी ऑपरेटर को पता चली, उसने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि आगजनी में किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, पर लाखों रुपए की रखी कूड़ा प्रोसेसिंग मशीन इस आग में जलकर स्वाह हो गई है। जी, मेरा नाम समीर वर्मा है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ मशीन का ऑपरेटर हूँ। और जो कंपोस्ट मशीन लगी उसको मैं चलाता हूँ, जो खाद बनाने की मशीन है। मैं हमेशा नाइट में 12:30 बजे 1 बजे सोता हूँ। कल रात को मैं 1 बजे सोया, तब तक कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर लगभग ये 2 बजे के बाद में लगी आग और मैं कमरे के अंदर सो रहा था, तो मेरे को अंदर घुटन हुई, सांस नहीं आया। तब मैं उठा और उठ के तुरंत मैंने दरवाज़ा खोल के और कंबल लपेट के बाहर आ गया। फिर मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसकी तुरंत बाद आधे घंटे में फायर ब्रिगेड आ गई। ये सर कितना हुआ है? यहाँ 3-4 मशीनें लगी हुई है सर। कौन सी? एक तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट मशीन है और 2 बेलिंग मशीन लगी हुई है। एक सेरेडर लगा है सब्जी क्रश करने वाला, एक प्लास्टिक क्रश करने वाली मशीन लगी हुई है। कॉस्ट कितनी बैठती है? कॉस्ट लगभग 50-60 लाख रुपए की मशीनें जल गई होगी सर, सारी मशीनें। के माध्यम से हमने इस कूड़ा संयंत्र के प्रबंधन को लेकर बार आवाज़ें उठाई है। कई बार कमेटी को, जिलाधीश महोदय को हम सचेत कर चुके हैं। पिछले 10-12 सालों से एनजीटी में भी गए, लोगों के आंदोलन भी हुए यहाँ पर और कूड़े के ढेर लगते थे। आग लगाना यहाँ पर परंपरा रही है। ये आज नहीं लगी आग, पहले तो मवेशी तक जला दिए जाते थे, कूड़े के अंदर फेंक दिए जाते थे, उसको जला दिया जाता था। मैं इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो कमेटी प्रबंधन पर, जिला प्रशासन के ऊपर जो ये सारा पोल्यूशन फैल रहा है उनके जिम्मे लगाता हूँ ये चीज़ें। ये आग लगी, हमने बार मांग की यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं अंदर और बाहर, ताकि अगर कोई शरारती तत्व आग लगाता है तो उसकी पहचान हो सके। हमने बार बोला यहाँ कूड़े के जो ढेर लग जाते हैं उस ढेर का निष्पादन करने के लिए यहाँ से कूड़े का ट्रक जो है परमाणु या कहीं पर भी जहाँ बाहर भेजे जाते हैं वहाँ तक ये कूड़े ले जाए जाए। अब ये लड़कियाँ यहाँ पर कूड़े में काम करने वाली है, इन्होंने कचरा बीनना है, कचरा बीनने के बाद उन्होंने यहाँ ढेर लगाने हैं, उसको बेलिंग मशीन में डाल के उनके बोरे बनाने हैं। रात दिन मेहनत की इन्होंने, तो वो जो कूड़े के ढेर थे उठवाने तो कमेटी ने थे ना। अब ये प्रश्न तो कमेटी से बनता है कि आपने अगर ये कूड़ा नहीं उठाया है, अगर यहाँ पर इन बच्चों ने काम किया, इन लड़कियों ने, इन मज़दूरों ने काम किया, मशीनों में काम करने वाले वहाँ पर हाजिर थे, कूड़े का यहाँ पूरा पहाड़ बन गया था। हमने बार बोला कि इनको गाड़ी भेजो, कूड़ा उठाया जाए। और ये जो प्लास्टिक जल रहा है ये सारा का सारा धुआं कैंसर का धुआं है। ये कैंसर रूपी धुआं सारे आदमी को ख़राब कर रहा है। आप देखो ना, हम बोलते हैं खुले में कूड़ा मत जलाओ, जब इकट्ठा एक जगह डाल दो फिर जला दो। सारी पंचायतें महला, चढ़ी, बंदला, दाड़ू, फागड़ी, बकान, गागड़ा, आपकी जंगी, ये सारी पंचायतें इससे प्रदूषित हो रही है। मैं तो बोलता हूँ इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए जिला प्रशासन को, और जो भी दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की। अभी धुआं देखो कितनी बुरी हाल से लग रहा है, आंखों एनक लगाने के बावजूद आंखों में धुआं लग रहा है। आप कैसे खड़े हैं मेरे को नहीं आता समझ कि किस तरीके से आप खड़े। मैं पानी पी लेता हूँ सर। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि इस कूड़ा का जो जंजाल है इससे हमें मुक्ति दिलाई जाए। यहाँ पर रहने वाले घर, ये देखो सामने एक घर है, ये कैसे रहते होंगे ये लोग, परे घर है, कैसे रहते होंगे ये लोग। ये कूड़े में काम करने वाले लोग दम घुट रहा है यहाँ खड़े होके, तो जब ये सुलगता रहेगा, अब ये उससे फायर ब्रिगेड से तो ये बुझने वाला नहीं है, क्योंकि कूड़ा का जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो नीचे तक जलता है। जब नीचे तक जलता है आस्ते सुलगता रहेगा। देख लेना अपने 5-6 दिनों तक ये लगातार सुलगता रहेगा। उत्तम जी, ये भुवनेश कटोच जी, ये हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहे, मिनटों में सड़कों में आ जाना। रात को 2 बजे यहाँ पहुँच के जब आग लगी तो मेरा अब ये है कि बार से इनको बताने के बावजूद, सचेत करने के बावजूद भी अगर कूड़े को आग लगी है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, और ये कूड़ा प्लांट जो है कहीं दूसरी जगह स्थापित होना चाहिए। बहुत धुआं का गुबार है, बहुत जी। सर ऐसा है कि रात में मैं घर में जब सोया हुआ था तो मुझे
लगभग 3 बजे फ़ोन आया, जो यहाँ पे ऑपरेटर है उसने फ़ोन किया मेरे को कि अंकल ऐसी ऐसी बात हो गई है और यहाँ पर आग लगी है भयंकर तरीके से। उसने एक वीडियो भी मेरे को भेजी। तो मैंने सबसे पहले मैंने उसको नंबर दिया इसका, और मैंने खुद भी कॉल की बिजली वाले के लिए कि मैंने सबसे पहले जो आप इसका सर्किट जो है वो काट दो, बिजली का कनेक्शन काट दो, ताकि कोई ऐसा नुकसान ना, जान माल का नुकसान जो है वो ना हो सके। और मैं वहाँ से फिर जब तक यहाँ पहुँचा तो उसी दौरान थोड़ी देर में जो है वो अग्निशमन की गाड़ी भी पहुँच चुकी थी और इन्होंने बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन बुझाने का मंजर जो था वो था नहीं, या बहुत भयंकर तरीके से आग लगी हुई थी। ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये प्लांट है कहाँ, जैसे देख नहीं पा रहे थे हम। और बहुत देर तक जो है हम लोग जो यहाँ पर स्थानीय लोगों के ये थे, ये गाड़े वगैरह लगाए हुए थे ये इसके पशुओं के लिए, इसको हमने यहाँ से साइड करवा दिया, लिफ्ट करवा दिया घर के लिए। और उसके बाद जो है ये आग लगातार जो चलती रही। अभी भी ये आप इसका मंजर देख पा रहे हैं कि बहुत भयंकर आग जो है यहाँ पर लगी हुई है, और जो भी अंदर मशीनें वगैरह थी वो सारी जल के राख हो चुकी है इसमें। और नुकसान होगा आपके अंदर? मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ के लगभग का नुकसान जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल का इसमें हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो है मशीनें जो लगी हुई थी, मैं स्वयं यहाँ पे काम करता था, तो ये 64 लाख की मशीन जो है वो कंपोस्ट मशीन लगाई हुई थी, तो वो जल के राख हो गई है। फिर श्रेडर मशीन थी लगी हुई, वो भी जल के राख हो गई है। 2 बेलिंग मशीन लगी हुई थी, वो राख हो गई है। बाकी जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम था वो सारा का सारा जो जल करके राख हो गया। आग जो अभी भी काबू होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि अभी एक गाड़ी लगी हुई थी और ईओ साहब ने अभी दूसरी गाड़ी के लिए इंतजाम किया है, और शायद दूसरी गाड़ी भी आती है तो किस प्रकार से काबू पाते हैं इसके लिए अब देखा जाएगा।